शाहिद जट के मोहल्ले में इस वक्त मौजूद हूँ। उनके मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं। हकीकत है कि आईजी साहब के बकौल के वो 8 साल से हादसे का शिकार था और पागल था। उसको सच बताएं, अगर कोई आम शख्स होता, चलने पुलिस वाला ना होता, उसके साथ ये बर्ताव होता? कभी भी नहीं होता। उसको तो उन्होंने मार मार के उसको लितर पितर कर देना था उसको। कभी भी नहीं होता। बहरहाल देखें, बात ये नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ है कि भाई ये पागल नहीं है, जान के इसको झूठा पागल डिक्लेयर किया गया। आईजी साहब ने सिर पर आप कवर कर रहे हैं, आप मोहल्लेदार हैं, बकौल आपके वो पागल है। उस दिन वो जब उसका ज़हनी तवाज़ुन ना 2-4 साल से आप कह रहे हैं कि अभी आगे ना पीक पड़ा है, 2-4 माह से पीक पड़ा है। हाजी साहब के जो बयान है बिल्कुल सही है, ठीक है। बात है, एक बंदा है ही मेंटली पागल। उसका एक चीज़ है कि उसको अगर कोई असरात है या कोई मामला तो हो गया हुआ है। थाना थाने तो जा रहा था, सिर्फ 2 दिन पहले नहीं थाने गया वो। ये नहीं, वो 15 दिन शायद कह रहे हैं तकरीबन। वो सारा दिन तो इधर मोहल्ले में होता था। आईजी साहब का क्या कसूर था? वो इतनी गालियाँ उनको। वो आईजी साहब का कसूर नहीं था, वो कसूर उस यूट्यूबर का था, उस सहाफ़ी का था। देखिए, अब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मैं कोई गाली निकालता हूँ, आपका काम है पीप करना। ये उसकी गलती है। नहीं करते तो फिर वो ज़ाहिरी बात है, दारों को गालियाँ दे रहा है तो वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक चैनल पे, इस तरह के यूट्यूबर आपको पता फिर वो लगाते हैं अपने। मोहल्ले शाहिद जट के मोहल्ले में इस वक्त मौजूद हूँ। उनके मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं। हकीकत है कि आईजी साहब के बकौल के वो 8 साल से हादसे का शिकार था और पागल था। लेकिन हैरान कौन चीज़ है कि 8 साल से वो पुलिस के महकमे में काम कर रहा था, आता जाता, थाने जाता, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बंदा पागल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। जनाब अली, कितने अरसे से इस मोहल्ले में रह रहे हैं? तकरीबन हमें हो गया 40-45 ईयर्स। 40-45 साल हो गए हैं। वो भी इसी मोहल्ले में पैदा हुआ होगा, हर चीज़, शादी भी यहीं पे, 5 बच्चे हैं उनके। पागल है वो। सही बात है कि जो मामला जा रहे थे ना, तकरीबन सुनने में आया 2-4 साल पहले। सही बात है, मोहल्ले में मैं भी जो पर्सन हूँ, तो ओवरऑल ये सुनने में आया 2-4 साल से ना वो मेंटली डिस्टर्ब था। आप उसे कह लें कि जॉब का प्रेशर कह लें या फैमिली कोई मामला कह लें, आप कोई भी उसे उसमें लेके आ सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पर रोज़ाना आना, गुजरना, लोगों से बातचीत करना, वो सारा कुछ मामूल में ठीक था वो? सही बात है कि आपको पता है उसकी टाइमिंग जॉब की मेरी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। तो समटाइम्स काम तो हो जानी, ठीक है ना। तो बंदे को इतना जज नहीं होता, जब वो तो फैमिली को पता है कि ये किस दौर से गुजर रहा है। तो 2-4 साल से वो मेंटली डिस्टर्ब है काफ़ी। कभी मोहल्ले में नुकसान पहुँचाया किसी को उसने? नहीं, वो उस मोहल्ले में कभी किसी को ना नुकसान उसने पहुँचाया, ना कभी किसी मोहल्ले के जार के साथ उसने। आईजी साहब का क्या कसूर था? वो इतनी गालियाँ उनको। वो आईजी साहब का कसूर नहीं था, वो कसूर उस यूट्यूबर का था, उस सहाफ़ी का था। देखिए, अब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मैं कोई गाली निकालता हूँ, आपका काम है पीप करना। ये उसकी गलती है। नहीं करते तो फिर वो ज़ाहिरी बात है, दारों को गालियाँ दे रहा है तो वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक चैनल पे, इस तरह के यूट्यूबर आपको पता फिर वो लगाते हैं आप अपने। मोहल्लेदार हैं, अगर वो पिछले 5-6 साल से उसका दिमाग तो ठीक नहीं है, लेकिन वो नौकरी पे आ जा भी रहा है, कभी मोहल्ले से कभी किसी ने शिकायत की हो कि यार ये बंदा? कोई वो इस मोहल्ले में आता जाता था, सबके साथ मिलता था, बैठता था। ये पिछले कुछ दिनों में उसके जो है ज़्यादा थोड़ा सा कोई मसला हुआ है उसके साथ, तो उस वजह से ही आके ये थोड़ा सा उसने किया है। तो ये तो मेन गलती तो उस यूट्यूबर की है ना, जिसने ये पीप नहीं किया। आईजी साहब को गालियाँ तो मेन उसने निकलवाई हैं। अगर आप एक बात, आप किसी को रोक रहे हो और आप आईजी साहब का ही नाम लेते जा रहे हो, एक बंदा आपको पता है गालियाँ दे रहा है, या वो गुस्से में है या उसका दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक, तो मेन उससे गालियाँ निकलवाई गई हैं। सर, जिस दिन ये वकूआ हुआ है, मोहल्लेदार बता रहे थे कि वो यहाँ पे आया भी था और आके मिला भी है सबको। सबको मिला है। क्या हालत थी उसकी? उस वक्त भी कोई शराब के नशे में तो नहीं था वो? नहीं, नशा वशा वो कोई नहीं करता, ना वो कोई इस तरह की कोई हरकत उसने आज तक की है इस तरह यहाँ मोहल्ले में। उसकी शादी पे हम सब शरीक हुए थे, ये सारे मोहल्लेदार, हमारा दोस्त है वो। तो बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, कोई ऐसा मसला नहीं था कभी उसने कोई। आपको पता है कि अगर इस मोहल्ले में अगर किसी के साथ कोई काम होता था, कोई पकड़ा जाता था, तो वो ही छुड़वा के लाता था। बाइक अगर किसी बच्चे की बंद हो गई है तो वो मोहल्लेदार है, ज़ाहिरी बात है, उसको फ़ोन करना कि जय भाई हमारी। इन मामलात के लिए वो माशाल्लाह ठीक था वो। बिल्कुल ठीक था, एक्टिव था। हमारे साथ उसने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की। बहरहाल ये कुछ दिनों में उसके साथ ये हुआ है। तो सुना है पिछले हफ्ते में वो पेशावर भी चला गया था अपनी बाइक पे। हाँ जी। पुलिस से क्या बता रहे थे कि उसको पुलिस की वर्दी से इतना प्यार था कि पुलिस की वर्दी उतारनी नहीं उसने, 24 घंटे उसी वर्दी में रहना, ऐसे ही नजर आता था। जब से वो इसने पुलिस ज्वाइन की है, हमने कभी उसको यूनिफॉर्म के विदाउट यूनिफॉर्म नहीं देखा। हमने रात दिन जब भी नजर आना नहीं देखा, हमने उसको यूनिफॉर्म में देखा है। उसके वालिद साहब, वालिदा, भाई वगैरह सारे क्या करते हैं? उसके वालिद तकरीबन ये 7-8 माह पहले इनकी वफात हो गई है। तो भाई हैं उनके, वो अपने यानी कि वो अपना काम वगैरह करते हैं, जो आम जॉब्स वगैरह अपनी करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ है कि भाई ये पागल नहीं है, जान के इसको झूठा पागल डिक्लेयर किया गया। आईजी साहब ने सिर पर आप कवर कर रहे हैं, आप मोहल्लेदार हैं, बकौल आपके वो पागल है। उस दिन वो जब
उसका ज़हनी तवाज़ुन ना 2-4 साल से आप कह रहे हैं कि अभी आगे ना पीक पड़ा है, 2-4 माह से पीक पड़ा है। आजी साहब के जो बयान है बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आजी साहब की आप रिक्वेस्ट है काइंडली उसकी काउंसलिंग की जाए, उसके बीवी बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, माँ, उसका इलाज करवाया जाए। हमारी अपील है आजी साहब से, CCP लोड साहब से, काइंडली मामला हर बंदे से चलते हैं उसको। सच बताएं, अगर कोई आम शख्स होता, चलने पुलिस वाला ना होता, उसके साथ ये बर्ताव होता? कभी भी नहीं होता, उसको तो उन्होंने मार मार के उसको लितर पितर कर देना था उसको। कभी भी नहीं होता। बहरहाल देखें, बात ये नहीं है, बात एक बंदा है ही मेंटली पागल। उसका एक चीज़ है कि उसको अगर कोई असरात है या कोई मामला तो हो गया हुआ है। थाना थाने तो जा रहा था, सिर्फ 2 दिन पहले नहीं थाने गया वो। ये नहीं, वो 15 दिन शायद कह रहे हैं तकरीबन। वो सारा दिन तो इधर मोहल्ले में होता था, सारा दिन तो हमने उसको जब भी देखा इधर मोहल्ले में ही देखा है, या इधर से आ रहा है, या इधर बैठा हुआ है, या इधर जा रहा है मोहल्ले में। वो यानी कि सब बच्चों के साथ, लड़कों के साथ बैठा रहता था। कभी आप लोगों के साथ बैठ के कोई गुफ्तगू की हो कि भाई यार मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं रहती है? नहीं, ये चीज़ें नहीं हमारे साथ उन्होंने डिस्कस की, मगर वो हमारा दोस्त ज़रूर था। सही है, सही है। आपको बता रहा हूँ, एक दफ़ा मैं पकड़ा गया हूँ खुद, मेरे साथ एक लड़का था, हम बाइक पे पकड़ेंगे, वो हमारे पीछे आके उसने हमें छड़वा के ले गया था बदामी बाग थाने से। ठीक है, ये मोहल्लेदार हैं जी शायद जट साहब के, और बकौल इनके कि वाकई उसका जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। पिछले साल 1.5 साल कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब आगे इस केस में क्या होगा, आईजी साहब को चाहिए कि हो सकता है कि आपके महकमे में ऐसे बेशुमार और लोग हों जो ड्यूटी कर करके या कोई भी ऐसे मसले परेशानी में आके उनके दिमागी ठीक ना हो, लेकिन वो नौकरी कर रहे हों। अब ये सोचें, अगर वो शख्स गालियाँ दे रहा है, कोई और शख्स भी हो सकता है पुलिस वाला इस हरकत इस अपने एक दिमाग में हो और किसी को नुकसान पहुंचा दे, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।